शुक्रिया रजत जी। मुस्लिम मुल्क यूएई ने कोरोना के नाम पर पाकिस्तानियों की एंट्री बैन कर दी है, लेकिन भारत पर कोई रोक नहीं है। नरेंद्र मोदी की इस डिप्लोमेसी से पाकिस्तान बुरी तरह से छटपटा रहा है। वो यूएई का कुछ बिगाड़ नहीं सकता, तो चापलूसी से उसे मनाने की कोशिश हो रही है। और चापलूसी के मास्टर इमरान खान नियाजी सारे नियम कायदे कानून तोड़कर दुर्लभ परिंदों को शिकार के लिए अरब के शहजादों को गिफ्ट कर रहे हैं। लेकिन सऊदी अरब और यूएई ने जिस तरह पाकिस्तान की गर्दन कस रखी है, उसमें इमरान की परिंदों वाली यह चाल नाकाम रहने वाली है। पाकिस्तान की जग हंसाई पर यह रिपोर्ट देखिए। मुस्लिम मुल्कों ने पाकिस्तान को बैन किया। इमरान खान ने चापलूसी की हद पार की। परिंदों को कुर्बान करके अपनी जान बचाएंगे इमरान। मोदी सऊदी की दोस्ती पाकिस्तान ने बाज की बलि दी। इमरान खान का नया स्कैम पाकिस्तान के अखबारों की हेडलाइन बना हुआ है। सऊदी अरब और यूएई ने पाकिस्तान की गर्दन मरोड़ी, अपने अरबों डॉलर वापस मांगे तो इमरान खान चापलूसी की हद पार कर गए। सारे नियम कानून ठेंगे पर रखते हुए दुबई के शहजादे की मौज मस्ती के लिए 150 दुर्लभ परिंदे बेच डाले। पूरा पाकिस्तान इमरान पर थू थू कर रहा है। जल्द ही बस इस अगले महीने जो है दिसंबर में जो शेख राशिद हैं दुबई के जो मेन हुक्मरान हैं शेख राशिद, वो पाकिस्तान आ रहे हैं अपने शहजादों के साथ और शिकार के लिए, जिसने उन्होंने इजाज़त ली थी 150 बाज जो है उसका शिकार करेंगे, मारेंगे नहीं, अपने साथ ज़िंदा लेके जाएंगे। नयाब बाज़ों की उन्होंने परमिशन ले ली है पाकिस्तान से, तो वो शिकार करने के लिए आएंगे, तो पाकिस्तान उनको सिक्योरिटी भी फ्राहम करेगी। इमरान खान हुकूमत 150 दुर्लभ बाज यूएई को देने जा रही है। दुबई के शासक शेख मोहम्मद बिन रशीद अल मखतूम को बाज दिए जाएंगे। पाकिस्तान में बाज संरक्षित जीव है और इसके निर्यात या इसे बेचने पर बैन है। बाज की मदद से दुबई के शहजादे हुबौरा तिलोर पक्षी का शिकार करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय वाइल्ड लाइफ कानून के मुताबिक बाज पक्षी संरक्षित प्राणी है, लेकिन इमरान ने अपने मुल्क की डूबती नैया पार लगाने के लिए नियम तोड़ते हुए बेज़बान परिंदों की बोली लगा दी। अरब के शिकारी इन बाज के जरिए दुर्लभ तिलोर पक्षी का शिकार करेंगे। अरब अमारात में पाकिस्तान की वर्क फोर्स है जिसको साइडलाइन किया जा रहा है, दीवार से लगाया जा रहा है, लोग अपनी नौकरियों से हाथ धो बैठे हैं, मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। तो दूसरी जानिब पाकिस्तानी हुकूमत खलीजी हुक्मरानों के लिए खुसूसी मेहरबानियां कर रही है। वफाकी हुकूमत ने यूएई के शाही वफ्द के दौरे पाकिस्तान के लिए रेंजर्स की 3 कंपनियां तैनात करने की मंजूरी दे दी है। जराये के मुताबिक सदर यूएई शेख खलीफा बिन जैद अल नहयान और नायब वली अहद दुबई शेख हमाद बिन राशिद अल मखतूम पाकिस्तान आएंगे। शाही वफ्द पंजाब के 5 अजला में शिकार के लिए खुसूसी कयाम करेगा। रेंजर्स की 3 कंपनियां दिसंबर से मार्च तक खुसूसी सिक्योरिटी पर मामूर रहेंगी। अब इस तमाम दर मामले को देखकर सवाल पैदा होता है कि क्या मामूली मफाद के लिए कौमी वकार को पसे पुश्त डाला जाता रहेगा? क्या खलीजी ममालिक के साथ ताल्लुकात बराबरी की बुनियाद पर इस्तवार नहीं करने चाहिए? इमरान खान और उनकी पार्टी जब विपक्ष में थी तो बाज के एक्सपोर्ट और तिलोर के शिकार पर उन्हें सख्त ऐतराज था। 4 साल पहले तो इमरान खान ने तिलोर को लेकर तत्कालीन नवाज सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। इमरान खान की पार्टी की उस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में सरकार थी। तिलोर पक्षी की प्रजाति पर मंडराते खतरे की बात करते हुए इमरान ने नवाज सरकार का फैसला लागू नहीं होने दिया। तब खुद इमरान खान ने ही खैबर पख्तूनख्वा में दुर्लभ पक्षियों के शिकार पर बैन लगाया था।
इंसाफ के सरबराह इमरान खान ने सूबाई हुकूमत को तिलौर का शिकार करने की इजाजत न देने की हिदायत जारी की तो सोशल मीडिया पर भी इस सिलसिले में आवाज उठाई गई। अपने एक बयान में उन्होंने कहा कि तिलौर एक नायाब परिंदा है जिसके शिकार पर मुकम्मल पाबंदी आयद होनी चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने तलोल समेत दीगर नायाब परिंदों के शिकार पर पाबंदी आयद कर दी है। इस हवाले से आपको बताएं कि सूबाई मुशीर बराए माहौलियात इश्तियाक उमर का कहना है कि खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। क्या सिंध हुकूमत करने देगी तिलौर का शिकार? हुकूमत की तिलौर डिप्लोमेसी के खिलाफ केपी हुकूमत डट गई। नायाब परिंदों की नस्ल बचाएं या गैर मुल्की मेहमानों से ताल्लुकात, विफाक इस सारे मामले में सोच पर पड़ गया है। लेकिन जब इमरान खान सत्ता में आए तो यू टर्न लेते हुए अपनी बातों से पीछे हट गए। अरब मुल्कों की चमचागिरी में वो सारे नियम कानून भूल गए। 2018 में इमरान ने $1 लाख कमाने के लिए कतर के शहजादों को तिलोर के शिकार का परमिट दिया। 2019 में इमरान ने 2 करोड़ रुपए के लिए बहरीन के शहजादों को तिलोर के शिकार की इजाजत दी। शिकार का मौसम शुरू होते ही लसबेला में नायाब कीमती परिंदे तिलोर की आमद का सिलसिला शुरू हो गया है। हुकूमत ने अरब शहजादों के तिलोर के शिकार के लिए बलोचिस्तान के 15 इलाके अलॉट किए हैं, जिनमें जिला लसबेला भी शामिल है। और पहली मर्तबा अरब शहजादे 10 रोज में 100 तिलोर के शिकार के लिए $1 लाख बतौर फीस जमा करेंगे। मुकर्ररा हदफ से ज्यादा शिकार करने की सूरत में शिकार करने वाली शख्सियत $1 लाख मजीद रकम जमा कराने की पाबंद होगी। शिकार की किसी पाकिस्तानी को इजाजत नहीं है, कतरी शहजादे को तो इजाजत है। मुल्क को तो आपके चंद अरबी शहजादे जो आपकी मदद करते हैं हुक्मरानों की शिकारगाह बनाया हुआ है पाकिस्तान को। उनका बस चले तो हम भेड़ बकरियों से ज्यादा हम इस कौम की कोई हैसियत नहीं है। अरब मुल्कों में मान्यता है कि तिलोर का मांस खाने से शारीरिक ताकत बढ़ती है। तिलोर पक्षी हर साल सर्दियों में मध्य एशिया से पाकिस्तान आते हैं और इनके शिकार के लिए अरब के शहजादे भी पाकिस्तान पहुंच जाते हैं। पाकिस्तान ने मुत्तहिदा अरब अमारात के सफारत खाने को 150 उकाब बरामद करने की इजाज़त दे दी। अमाराती सफारत खाने ने खत लिखकर उकाब बरामद करने की इजाज़त मांगी थी। उकाब UAE के वज़ीर आज़म अमीर दुबई शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम ने ज़ाती इस्तेमाल के लिए होंगे। उकाब कराची से दुबई मुंतकिल किए जाएंगे। अरब के शेख और शहजादे तो मौज मस्ती के लिए शिकार करते हैं, लेकिन इमरान उनका शौक इसलिए पूरा कर रहे हैं क्योंकि सऊदी अरब और UAE जैसे 2 बड़े इस्लामिक मुल्कों ने पाकिस्तान की ऐसी तैसी कर रखी है और इमरान के सामने इनकी चाकरी के अलावा कोई चारा नहीं। सऊदी अरब पाकिस्तान को दिए गए $3 अरब वापस मांग रहा है। UAE भी पाकिस्तान को दिया गया कर्ज वापस मांग रहा है। UAE ने कोरोना के नाम पर पाकिस्तान के वीजा और वर्क परमिट कैंसिल कर दिए हैं। UAE में पाकिस्तानियों की एंट्री पर एक तरह से बैन लग चुका है। मुत्तहिदा अरब अमारात ने आलमी वबा कोरोना के बाइस एक मरतबा फिर पाकिस्तानी शहरियों के लिए विजिट और वर्क वीजा के इजरा पर पाबंदी लगा दी है। इस्लामाबाद में मुत्तहिदा अरब अमारात के सफारत खाने के एलामिये में कहा गया है कि अमाराती हुकूमत ने कोरोना की दूसरी लहर के पेश नजर पाकिस्तानियों के लिए विजिट यानी सियाहती और वर्क वीजा परमिट पर पाबंदी लगाई है। ताहम पाकिस्तान से जो सफारतकार है या पासपोर्ट पर सफर करने के मजाज अफराद, जिनमें वज़रा हैं, सफारतकार और आला सरकारी अफसरान शामिल हैं, उनको वीजे सफारत खाने में प्रोसेस करने की सहूलत मैसर है। इस एलामिये के पाकिस्तानियों के एक बड़ी तादाद है जिस पर असरात मुरतब हो रहे हैं और एक बड़ी तादाद इस रवैये को शक की नज़र से देख रही है, क्योंकि अगर कोरोना के बाइस पाबंदी आयद की गई हो तो भारतीय शहरी भी इसी फहरिस्त में आते हैं, क्योंकि कोरोना के फैलाव के हवाले से भारत बड़े ममालिक में शुमार होता है। खलीजी ममालिक में मुकीम पाकिस्तानी शहरियों के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात, सऊदी अरब, बहरीन से उन्हें कोरोना वायरस की वजह से निकाला जा रहा है। अब वो हैरान है कि पूरी दुनिया में कोरोना वायरस की शरह फीसद पाकिस्तान में सबसे कम है और भारत में कई गुना ज्यादा होने के बावजूद उनका तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा रहा है, जबकि पाकिस्तानी हुनरमंद उनकी जगह पर भारतीय शहरियों को अहमियत दी जा रही है। UAE ने पाकिस्तानियों की एंट्री बैन करने के पीछे कोरोना की वजह बताई है, लेकिन भारत और भारतीयों को लेकर कोई पाबंदी नहीं लगाई। जाहिर है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दोस्ती का असर है जो UAE ने पाकिस्तान को अलग थलग कर दिया है। UAE कश्मीर मुद्दे पर भारत के साथ खुलकर खड़ा हुआ है। सऊदी अरब और UAE का भारत में लगातार इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है। नरेंद्र मोदी सरकार से रिश्ते बेहतर हो रहे हैं। पाकिस्तान को ये बात लगातार चुभ रही है। मुस्लिम मुल्कों से पड़ती लात पर पाकिस्तान के टीवी एंकर और एक्सपर्ट्स भी 24 घंटे टीवी पर रोना रो रहे हैं।
कि इनको एहसास है हुकूमत पाकिस्तान को कि इसका कितना बड़ा नुकसान होने वाला है आपको, जो आप हर साल वहां पे भेजते हैं, लोग जाते हैं और आपको 3-4 बिलियन डॉलर की यूएई की आपकी मार्केट है, 4 बिलियन डॉलर की आपकी सऊदीज है, और ऐसे बैठे हुए हैं निजाम सिक्का टाइप कोई हुकूमत का हमारा वो चल रहा है। 1% का कहीं से फॉरेन ऑफिस का बयान नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई हुकूमत पाकिस्तान का बयान। वैसे ट्विटर पे सारा दिन सुबह 6 बजे उठते नाश्ता करके रात को आखिरी मेरे ख्याल 12-2 बजे के करीब जाके सोते हैं, ट्विटर चलते रहते हैं। इतना बड़ा वाकया है, पाकिस्तानी तंग हो रहे हैं, बहुत सारे पाकिस्तानियों को वहां पे तंग किया गया, उनकी खबरें आ रही हैं। आपके फॉरेन ऑफिस के बाबूज हमने भर्ती किए हुए हैं, वहां पे आपका बाकायदा एक काउंसलेट है या वहां पे जो एम्बेसी है, आपने एम्बेसडर से पूछा कि भाई साहब ये खबरें आ रही हैं, ठीक है गलत है? अच्छा, उसके बाद फॉरेन ऑफिस ने कोई उनसे पूछा, आपका एम्बेसडर यहाँ पे यूएई के रहते, उनसे बात की कि भाई साहब इंडिया को इसमें शामिल नहीं किया, दीगर ममालिक नहीं है, दुनिया के 190 ममालिक पे बैन नहीं, हम पे बैन लग गया। बिल्कुल वो कहते हैं ठंड प्रोग्राम है, ना इमरान खान साहब को कंसर्न है, ना उनको वजीरों को दिलचस्पी है, ना फॉरेन ऑफिस को दिलचस्पी है। इतने बड़े 2 इंटरनेशनल वाकयात जो अगले पिछले 1-2 दिनों में हुए हैं, पूरी टोटल कैबिनेट एक डार्क में, अंधारे में, उनको दिलचस्पी नहीं। मुस्लिम मुल्कों के रवैये से पाकिस्तान में हर कोई हैरान है। पाकिस्तान के दुश्मन इजराइल के साथ भी सऊदी अरब और यूएई की बढ़ती दोस्ती ने इमरान सरकार और उनकी आर्मी का हलक सुखा रखा है। सिर्फ टीवी चैनलों पर ही चर्चा नहीं हो रही, जलसों रैलियों में भी सऊदी अरब और यूएई की बेरुखी की बातें हो रही हैं। तुम दूसरों को करप्ट कहते हो, जब तुम इख्तिदार में आए तो सऊदी अरब ने दोस्ती निभाते हुए आपको $2 अरब दिए, अमारात ने दोस्ती निभाते हुए आपको $2 अरब दिए। आज 2 सालों में वो आपसे नाराज, और इस हद तक नाराज कि अपने पैसे पे डर रहे हैं कि कहीं हमारे पैसे को तुम कहीं अपने पेट में न डाल दो। फजलुर रहमान साहब ने पब्लिकली ये बातें की हैं, तो ये सवाल इसलिए बड़ा अहम है कि यूएई जो है उसने न सिर्फ पाकिस्तान के विजिट वीज़े बंद कर दिए हैं, वर्क परमिट भी बंद कर दिए हैं। हालांकि पाकिस्तान से ज़्यादा कोरोना तो फैला हुआ है इंडिया में, तो उन पर कोई पाबंदी नहीं लगाई, पाकिस्तान पर पाबंदी लगा दिया है। मौलाना फजलुर रहमान ने ये जो बातें की हैं, कोई आपको लग रहा है कि वाकई ये दोनों ममालिक हमसे नाराज़ हैं? पैसे वापस लिए जा रहे हैं तो ये फेलियर है, हमें इनको आईना तो दिखाना होगा कि अपनी फॉरेन पॉलिसी बेहतर कर लें। कि यूएई माना कि आपकी जो इश्यूज़ हैं, आपको जो आपने वादे किए थे या जो आपने कस्में खाई थी, जो एश्योरेंसेस दी थी, वो क्यों दी थी अगर आप उन पे पूरा नहीं उतर सकते थे? जाहिर है इमरान खान की हुकूमत पर प्रेशर बहुत ज्यादा है, इसलिए मुस्लिम मुल्कों को मनाने के लिए उनकी चापलूसी तक कर रहे हैं और 150 दुर्लभबाज शहजादों का शौक पूरा करने के लिए गिफ्ट कर रहे हैं, ताकि पाकिस्तान से अरब मुल्क अपना कर्जा वापस न मांगे। एक कॉमन सेंस की बात है कि उन मुल्कों के साथ आपने अगर अपनी ईगो लड़ाई करनी है कि आपने ये आके उनके साथ करने हैं कि मुझे प्रॉपर उन्होंने मुझसे जहाज वापस ले लिया, जब या वो समझते हैं कि तैयब अर्दगान को आपने इस्लाम का हीरो बना दिया, तो भाई साहब आपने आके अपनी अना नहीं देखनी, आपने मुल्क के बेटर इंटरेस्ट देखने हैं। आप बादल प्रोग्राम देना चाहिए, गॉड फॉरबिड कि आगे ज्यादा तल्लुकात खराब हो जाते हैं, ये कम हो जाते हैं, ये या बिल्कुल खत्म हो जाते हैं, तो हमारा प्लान बी क्या है? मुतबादिल $12 अरब लाएंगे। अच्छा, वो आपको रोक देते हैं आगे मजीद। ये मुझे कहा यूएई के लोगों ने, उनके साथ ट्रीटमेंट शुरू हो गई है कोविड की वजह से। मैं डिटेल अभी नहीं बता रहा, कहेंगे वो भी बता देंगे आपके साथ। जो छुपाई जा रही चीजें, जो आमिर कह रहे हैं सेंसिटिविटी के नाम पे, अल्टीमेटली यू विल सफर। वैसे इमरान का मुस्लिम मुल्कों के शहजादों की खुशामद करना कोई नया नहीं है। पिछले साल की ये तस्वीरें देखिए, यूएई के सुल्तान जायद अल नाहयान पाकिस्तान पहुंचे तो वजीर आजम खुद उनके ड्राइवर बन गए। इमरान की इस ड्राइवरी पर पूरे पाकिस्तान में थू थू हुई। कहा गया कि पैसों के लिए वजीर आजम ने पाकिस्तान का अपमान करा दिया। अब यही इमरान खान दुबई के शहजादे के लिए दुर्लभ पक्षियों की कुर्बानी देने जा रहे हैं, लेकिन उनका ये दांव भी पाकिस्तान की तकदीर और तस्वीर नहीं बदल पाएगा, क्योंकि जब तक पाकिस्तान में जमहूरियत फौज के कंट्रोल में रहेगी, पाकिस्तान का कोई भला नहीं हो सकता। और आइए अब मैं